23 मार्च तजदीद अहद वफा का दिन। मुल्क भर में यौम पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। वफाक और चारों सूबों में तोपों की सलामी से दिन का आगाज। गोलों की घन गरज, फजा नारा तकबीर से गूंज उठी। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फजाइया ने चार्ज संभाल लिया। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की कराची में मज़ार कायद पर हाजिरी। यौम पाकिस्तान पर लाहौर में तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने परचम कुशाई की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत अस्करी क़यादत की कौम को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद। मुल्क के मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती अव्वलीन तरजीह। दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। मुसल्लह फ़ौज का आज़म। 23 मार्च हमें इत्तेहाद का दर्ज देता है। इसी दिन करारदाद पाकिस्तान की मंजूरी से मादर वतन की बुनियाद रखी गई। आज पाक सर जमीन के मुहाफिजों को खिराज अकीदत पेश करने का दिन है। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वजीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान की कौम को मुबारकबाद। एक्स पर लिखा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत काबिल फ़ख्र। नौजवान नस्ल को मुल्की इस्तेहकाम, खुशहाली और दिफा के लिए सीसा पिलाई दीवार बनना होगा। अमरीकी और इसराइली तैयारों की ईरान पर शदीद बमबारी। बंदर अब्बास में रेडियो स्टेशन पर हमला, एक शख्स जाँ बहक। खुरमाबाद में भी बमबारी, बच्चा शहीद, मुतादिद जख्मी। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर आग भड़क उठी। ईरान का भी जवाबी वार, मिसाइलों की बरसात कर दी। खलीजी ममालिक में वाटर प्लांट्स को तबाह करने का कोई इरादा नहीं। पासदारान इनकलाब का कहना है, दुश्मन ने हमारे अस्पतालों और इमदादी मराकज़ पर हमले किए, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। आप बिजली तनसीबात पर हमला करेंगे तो हम भी बिजली तनसीबात को निशाना बनाएंगे। अमरीका हमारी सलाहियतों को नहीं जानता, वो हमारी क़ुव्वत मैदान में देखेगा। ईरानी वज़ारत तवानाई ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर साइबर हमले की तरदीद कर दी। कारोबारी हफ्ते का पहला रोज एशियाई स्टॉक मार्केटों में मंदी। जापान का निक्केई इंडेक्स 3.5% तक गिर गया। हांगकांग, सिंगापुर, फिलिपाइन और थाईलैंड में भी मंदी का रुझान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में इजाफा। बरतानवी क्रूड 112 और अमरीकी क्रूड $99 फी बैरल पर ट्रेड। अमरीकी सदर और बरतानवी वज़ीर आज़म का टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश पर तशवीश का इजहार। गुज़रगाह का मुकम्मल खुलना आलमी शिपिंग की बहाली के लिए ज़रूरी करार। मुश्तरका इक़दामात पर भी इत्तफ़ाक़। और ईद का आखिरी रोज, सैर सपाटों पर जोर, तफरीगाहों में रश। बच्चों के साथ बड़ों का भी अल्लाह गुल्ला। घरों में मेहमानों की आमद-रफ्त का सिलसिला भी जारी। भरपूर खातिरदारी। फ्रांस में तारीख रकम, पहली बार पाकिस्तानी नयाद मेयर मुंतखब। उमर याकूब फ्रांस के शहर के राय से मेयर मुंतखब हुए। उमर याकूब ने बल्दियाती इलेक्शन में 51% से ज्यादा वोट लिए। मेयर उमर याकूब का आबाई ताल्लुक लाहौर से है। फ्रांसीसी सदर का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से राबता। खित्ते की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खलीजी ममालिक पर ईरानी हमले नाकाबिले कबूल करार। फ्रांस का सऊदी फ़ज़ाई दिफा में ताउन का अयादा। दोनों रहनुमाओं का G7 और खलीजी ताउन काउंसिल के दरमियान राबते बढ़ाने पर जोर। मिसाइलों की घन गरज, शोलों की लपक। ईरानी पासदारान इनकलाब के हमलों की 74वीं लहर इसराइल पहुंच गई। बैर शबी, डेमोना और बैतुल मक़दस में सायरन बज उठे। ईरानी हमलों में 10 सहूनी हलाक, 180 जख्मी। फतह, कदर और इमाद मिसाइलों की ताकत से तल अबीब, इलाद, बैर सबा, डेमोना और इराद में तबाही। दर्जनों इमारतें मलियामेट। इसराइल का एटमी मरकज़ भी ईरान के निशाने पर। डेमोना और इराद में इमरजेंसी नाफिज। तालीमी इदारे बंद। ईरान ने एक और F-15 तैयारा मार गिराया। वीडियो जारी। डेमोना एटमी प्लांट से गैर मामूली ताबकारी के शवाहिद नहीं मिले। फरीकैन तहम्मुल का मुजाहरा करें। जौहरी तनसीबात पर हमलों से गुरेज करें। सरबरा IAEA की अपील। अमेरिका और इसराइल के जौहरी तनसीबात पर हमले, आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा को नितंज़ और बुशहर जौहरी प्लांट्स पर हमलों से आगाह कर दिया। ख़त में लिखा, अगर ताबकारी हुई तो इंसानी आबादी और माहौल को संगीन खतरा लाहिक हो सकता है। जौहरी तनसीबात को निशाना बनाना जंगी जराइम के ज़िम्मे में आता है।
महंगी गाड़ियां रखनी हैं तो बोझ भी उठाओ। हाई ऑक्टेन पर लेवी में 200 रुपए फी लीटर इजाफा। अब 100 की बजाय 300 रुपए फी लीटर लेवी वसूल की जाएगी। वजीर आजम की जेर सदारत वीडियो लिंक इजलास में बड़ा फैसला। हुकूमत को 9 अरब रुपए माहाना बचत होगी। शहबाज शरीफ की इस बचत से अवाम को रिलीफ देने की हिदायत। फैसले से मैशत पर बोझ कम होगा। बोझ अमीर तरीन तबका उठाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और फिजाई परवाजों के किरायों में इजाफा नहीं होगा। एलामिया जारी। जंगी हालात से तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर होने का खदशा। हो सकता है सूरत हाल कुछ हफ्तों या महीनों तक बरकरार रहे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने खबरदार कर दिया। कहा, वजीर आजम ने फैसला किया कौम पर कम से कम बोझ डाला जाए। हुकूमत ने 69 अरब रुपए का बोझ खुद बर्दाश्त किया। मुस्तहिक तबकात के लिए टारगेटेड रिलीफ पैकेज बनाया जा रहा है। महदूद वसाइल में देरपा हल की जरूरत पर जोर। ईरान नई जंगी हिकमत अमली अपनाने के लिए तैयार। लॉन्च सिस्टम से अमरीकी और सेहूनी कमांडर हैरान परेशान रह जाएंगे। इसराइल के आसमानों पर ईरान का तसल्लुत, मकबूजा इलाकों पर गलबा। जहां चाहेंगे हमला करेंगे। पासदारान इनकलाब के कमांडर सैयद माजिद मूसवी का ऐलान। मशरिक वुस्ता में अमरीकी तनसीबात भी तेहरान के निशाने पर। बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी सिफारती मरकज पर मिसाइल हमला। यूएई के शिमाल में बहरी जहाज पर रॉकेट दाग दिए गए। खलीज फारिस और बुहिरा ओमान में कोई जहाज नजर नहीं आया। दुश्मन के हाथ खड़े करने तक जंग पूरी शिद्दत से जारी रहेगी। ईरानी वजारत दिफा की ललकार। अमेरिका और इसराइल के ईरान के पानी और तवानाई के प्लांट्स पर हमले। दमावंद, मशरकी और मगरबी तेहरान में खौफनाक धमाके। दुश्मन के हमलों से पानी और बिजली के निजाम को नुकसान पहुंचा। ईरानी वजीर तवानाई की तस्दीक। कहते हैं मुतासरा मराकज की मुरम्मत जारी है। दुश्मन के हमलों से अब तक 1400 से जायद ईरानी शहीद और हजारों जख्मी हो चुके। अमरीकी सेंटकॉम का ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल प्लांट तबाह करने का दावा। सेहूनी फौज की लिबनान पर भी जा रही है। जमीनी और फजाई कार्रवाइयां तेज। हिजबुल्लाह के 10 अरकान शहीद। मज़ाहमती तंजीम का भरपूर जवाब। रॉकेट बरसा दिए। एक इसराइली शहरी हलाक, मुतादिद जख्मी। इसराइल ने लिबनान में दरियाए लितानी पर बना पुल तबाह कर दिया। हमले की वीडियो सामने आ गई। 48 घंटे में आबनाए हुर्मज़ ना खुली तो ईरान के बिजली घर तबाह कर देंगे। अमरीकी सदर की फिर धमकी। कहा, सबसे बड़े पावर प्लांट को निशाना बनाया जाएगा। ईरान को नक्शे से मिटा दिया। तेहरान अब डील चाहता है लेकिन मैं नहीं चाहता। ईरान का तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की सूरत में जवाबी हमलों का ऐलान। बिजली घर पर हमला हुआ तो आबनाए हुर्मज़ मुकम्मल बंद कर देंगे। अमरीकी सदर के बयान पर पासदारान इनकलाब का 2 टोक पैगाम। कहा, अमरीका से मुंसलिक तवानाई कंपनीज को तबाह कर देंगे। ईरानी मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक आबनाए हुर्मज़ सिर्फ दुश्मनों के लिए बंद है। गैर मुल्की जहाज हमारी इजाज़त से गुजर सकते हैं। निजाम की बुनियादें मजबूती से कायम हैं। दुश्मन की धमकियां हमें मजीद मुत्तहिद बनाती हैं। बेकाबू बयानात का मैदान में फैसला कुन जवाब देंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का हौसला बुलंद। नायब वज़ीर दिफा रज़ा तलाई ने कहा, ईरान की अस्करी सलाहियत कम होने के अमरीकी दावे गलत हैं। हथियारों की तैयारी 2 दहाइयों की सरमायाकारी का नतीजा है। हमारे मिसाइल और ड्रोन्स अहदाफ को दुरुस्त निशाना बना रहे हैं। अमरीका वेनेजुएला और ईरान का तेल हथियाना चाहता है। मशरिक वुस्ता में जबरदस्ती के मुआहदे नहीं किए जा सकते। रूसी वजीर खारजा ने खबरदार कर दिया। कहा, रूस के जदीद फौजी ताकत मौजूद दुनिया इस वक्त ताकत के तवाजुन की तरफ वापस जा रही है। यूरोप को सस्ती तवानाई से महरूम किया जा रहा है। अमरीका को सिर्फ अपने मफादात अजीज हैं। वो यूक्रेन के मामले पर रियायतें चाहता है। ईरान पर हमलों के खिलाफ अमेरिका से आवाजें उठने लगी। 60% अमरीकी तेहरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के मुखालिफ। 92% का जल्द अज जल्द जंग खत्म करने का मुतालबा। CBS न्यूज का नया सर्वे जारी। डेमोक्रेट रुकन यास्मीन अंसारी की सदर ट्रंप पर कड़ी तनकीद। व्हाइट हाउस पर जालिम और पागल शख्स काबिज। वो अमेरिका और पूरी दुनिया को तबाह करने पर तुला है। क्रिस मर्फी का कहना है, ट्रंप घबराहट का शिकार है। ईरान जंग पर उनकी गिरफ्त कमजोर हो चुकी। साबिक अमरीकी वजीर दिफा ने कहा, सदर ट्रंप के आगे चट्टान और पीछे खाई है। इस वक्त शदीद मुश्किल में फंस चुके हैं। आयतुल्ला खामनाई की शहादत का नतीजा ठीक नहीं रहा।
भारत की सिफारती महाज पर बड़ी पसपाई, भरपूर मुखालिफत के बावजूद अमरीका में खालिस्तान के लिए पहला रेफरेंडम। सियाटल में हजारों सिख वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। रेफरेंडम सिख फॉर जस्टिस की आलमी मुहिम का हिस्सा। इससे पहले कनाडा, ओटावा और लंदन समेत कई शहरों में रेफरेंडम हो चुके हैं। पंजाब निगहबान रमजान पैकेज ने अवामी खिदमत का रिकॉर्ड कायम कर दिया। 2.5 करोड़ अफराद को इज्जत के साथ इमदादी रकूम पहुंचाई गई। 45,000 खानदानों को 10,000 रुपए दिए गए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का खिदमत टारगेट पूरा होने पर इजहार तशक्कुर। कहा, पहली मरतबा रमजान में प्राइस कंट्रोल के लिए मुहिम के मुस्बत नताइज सामने आए हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान की इकलौती साहबजादी इंतकाल कर गई। 35 साल की मारवी मलिक ब्रेन हैमरेज के बायस कराची में जेर इलाज थी। नमाज जनाजा आज कराची में अदा की जाएगी। सदर वजीर आजम बिलावल भुट्टो, सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान और दीगर रहनुमाओं का इजहार अफसोस। दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ।